नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक का स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक का स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं, जो कि आज का हम इस पोर्शन में हम इस क्लास के माध्यम से हम इंग्लिश सब्जेक्ट का करने वाले थे। जो जो स्टूडेंट अभी तक ये क्लास को नहीं देखें, जाके फटाक से जाके देखिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहे और आपका तैयारी इस प्रकार से हो जाए ताकि आपका सिलेक्शन अब की बार 100% हो। तो चलिए, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग इस क्लास में सिविल कोड का मोस्ट VVI क्वेश्चन करने वाले हैं इंग्लिश का। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए और उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो। चलिए, और जो न्यू स्टूडेंट है, हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और क्लास को भी समय के अनुसार देख सकें। 36 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। हम जानते हैं करेक्टली का मतलब क्या होता है। करेक्टली का मतलब है जो स्पेलिंग सही दिया गया है उसका ही आपको स्पेलिंग बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें करेक्ट दिया गया है। हम जानते हैं कि एडामेंट का सही स्पेलिंग क्या होता है। एडामेंट का जो सही स्पेलिंग होता है क्या होता है, तो एमेंडमेंट लिखा हुआ है, तो AMENDMENT होना चाहिए। एमेंड AMENDMENT एमेंडमेंट, जो कि 36 का कौन सा एमेंडमेंट ए भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्योंकि AMA दिया गया, इसलिए ए गलत। एमेंडमेंट AMEND होना चाहिए, MENT, इसलिए यहाँ एन नहीं दिया गया, इस कारण से बी ऑप्शन भी गलत हो गया। AME होना चाहिए, यहाँ आई दे दिया गया है, इस कारण से सी ऑप्शन भी गलत हो गया। AMEND अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है, बताइए कौन सा स्पेलिंग इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। करेक्टली का मतलब क्या है, करेक्टली का मतलब शुद्ध स्पेलिंग कौन सा इसमें दिया गया है। तो देखते हैं कौन सा स्पेलिंग इसमें शुद्ध है। बेनिवोलेंट का बताना है आपको करेक्ट स्पेलिंग। बेनिवोलेंट का जो होता है आपको स्पेलिंग बताना है, इसका सही स्पेलिंग क्या होता है। बेनिवोलेंट BENEVOLENT देना है। क्या देना है, VOLENT। ए ऑप्शन में देखते हैं BENEVOLENT, बिल्कुल ए ऑप्शन मिल रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 38 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो दिया गया शब्द है आपको एंटोनिम्स बताना। आप जानते हैं कि आप इससे भली भांति परिचित हैं कि एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है। इग्नोरेंस का एंटोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। तो यदि हम इसको मान लीजिए आपका ही हिंदी सब्जेक्ट में आ जाता है कि बताइए अज्ञानता का बताइए उल्टा शब्द क्या होता है, आप क्या बोलिएगा, ज्ञानता। उसी को आपको इंग्लिश में बताना चेंज करके, क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस का एंटोनिम्स होता है नॉलेज। अज्ञानता का मतलब हम मान लेते हैं एक तरह से मूर्ख का बात बोल रहा है, अज्ञानता का बात बोल रहा है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉलेज वाला व्यक्ति, नॉलेज स्टूडेंट बोल सकते हैं, मतलब ज्ञानता, ज्ञानता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नॉलेज। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना है। द डैश चूजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी। इसमें कौन सा स्पेलिंग जो है, कौन सा वर्ड सुटेबल हो, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ हो जाना चाहिए। द डैश चूजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी, इसका क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि इसके अनुसार क्या हो जाना चाहिए, द साइट, CIT वाला नहीं देना चाहिए, चोजन के मीनिंग के अनुसार साइट SIT वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द साइट चोजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर सवाल में है कि आपको बताना है साइनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो एंग्विश का साइनोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले हम एंग्विश का मतलब क्या होता है ना कि पीड़ा होना, वेदना होना, कष्ट होता है, हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं एंग्विश का मतलब पीड़ा, कष्ट, वेदना जिसको बोलते हैं। यहाँ तो बता रहा है पीड़ा वेदना, लेकिन हमको अपोजिट यहाँ नहीं करना, क्योंकि सवाल में दिया गया था साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। जिस प्रकार से सेंस आपका क्वेश्चन में दिया गया है, जिसका सेंस उसी तरीका का सेंस आपको ऑप्शन में भी चेक करना है।
तो एंग्विश का मतलब बता रहा था, इसका मतलब होता है कि पीड़ा होता है, कष्ट होता है, हम लोग जानते हैं। इसका भी हम यदि साइनोनिम्स खोजेंगे तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? एक का भी मतलब होता है कि दर्द होना, पीड़ा होना, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है 41 नंबर में, सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब फिर से अपोजिट वर्ड हम लोग जानते हैं। डोमिनेंट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान। किसी भी, मान लीजिए कोई भी अलग अलग सेक्टर का वो होता है, प्रधान होता है। प्राइम जिसको बोलते हैं, मतलब हेड जिसको बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, प्रमुख भी बोलते हैं। तो डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान या फिर प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रधान बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ डोमिनेंट का मतलब प्रमुख या प्रधान बोल रहा है, लेकिन हमको अपोजिट बताना है। तो अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट करेंगे तो सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है कि अधीन भी बोल सकते हैं या फिर दब। मतलब डोमिनेंट का मतलब यहाँ किसकी हेड बोल रहा है, प्रमुख बोल रहा है, प्रधान बोल रहा है, मतलब सबसे ऊंचा हेड वाला बात बोल रहा है इसमें। यदि अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी के अधीन में रहेगा, किसी के मतलब बात बताए हुए उसके अनुसार काम करेगा। तो उसका अपोजिट यदि करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सबमिसिव, मतलब अधीन या फिर दब्बू या फिर विनीत। तो आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 42 नंबर प्रश्न। इसमें सवाल में है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब आपका जो सेंस यहाँ दिया गया है उसका सेम मीनिंग आपको आपका ऑप्शन के अनुसार आप सभी जवाब बताइएगा। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। इसका क्या सेंस निकल रहा है? इसका क्या सेंस निकलता है? मतलब हाँ बिल्कुल आप लोग समझ, ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब प्राइवेट और हायर्ड कार को जो ड्राइव करता है वैसा व्यक्ति हम क्या बोलते हैं? शॉफर बोलते हैं। मतलब जो कार को ड्राइव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शॉफर बोलते हैं। CHAUFFER, शॉफर, कार चालक, शॉफर भी बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर 42 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 43 नंबर में, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेम मीनिंग बताना है। ए पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, मतलब इसका क्या सेंस निकलता है? इसका मतलब होता है कि कोशाकार भी बोल सकते हैं। मतलब ए व्यक्ति, मतलब ए पर्सन, मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो कि, ए पर्सन के लिए हु आया प्रोनाउन, आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। ए पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, कंप्लाइज डिक्शनरी से जो कंप्लाइज करता है उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं इंग्लिश में। डिक्शनरीज कंप्लाइज करता है, इसलिए करेक्ट आंसर लेक्सिकोग्राफर 43 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ये क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ये क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो 44 नंबर सवाल में है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मतलब आइडियम बताना, आपको आइडियम का मतलब इसका सेंस बताना है कि मीनिंग क्या होता है। मुहावरा इस प्रकार से आप लोग हिंदी में बोलते हैं। टू ब्रेक द आइस, मतलब टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना या फिर पहल करना। मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ना, चुप्पी तोड़ना भी बोल सकते हैं इसको। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू इलिमिनेट शाइनेस, मतलब इलिमिनेट कर देना, किसी को हटा देना, तोड़ना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में, टू इल्यूमिनेट शाइनेस। डी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मतलब इसका सेंस यहाँ था टू ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या? इलिमिनेट कर देना, तोड़ना हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, टू इलिमिनेट मतलब इलिमिनेट कर देना साइनेस, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 40 में दिया गया है कि साइनोनिम बताना। साइनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द होता है। ग्रम्बल का साइनोनिम क्या हो जाएगा? सबसे पहले ग्रम्बल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर बड़बड़ाना भी जिसको बोलते हैं। क्या होता है? बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, मतलब सेंस इसका निकल रहा है। ग्रम्बल का मतलब बड़बड़ाना या फिर हम बोलते हैं भुन भुनाना, जो बहुत होता है ना, बहुत सारा व्यक्ति होता है कि क्या करेगा? बोलेगा, भन भनाएगा, मतलब भुन भुन करता है। इसलिए इसका सेंस आ रहा है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? भन भनाना या फिर बड़बड़ाना या फिर शिकायत करना बोल सकते हैं।
इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाए, हमको साइनोनिम यही वाला सेंस देना है। ग्रम्बल का सेंस मतलब बढ़ाना या फिर बनाना, शिकायत करना, इसका ही सेंस देना है। तो मतलब इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका भी मतलब होता है बढ़ाना या फिर शिकायत करना, इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम वे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मतलब सेम मीनिंग बताना फिर से। टू स्केल अप, इसका क्या सेंस निकलता है, इसका मतलब होता है टू स्केल अप का बढ़ाना, मतलब क्या होता है, टू स्केल अप मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना, टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट और इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस और अमाउंट में क्या करना, इंक्रीज कर देना, मतलब बढ़ाना। टू स्केल अप का मतलब होता है इंक्रीज करना अमाउंट या फिर साइज में, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 47 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, सेम मीनिंग बताना है। आपको यहाँ हम बता देते हैं इसका सेंस, और 4 ऑप्शन नीचे दिया गया, आपको हम दिखाएंगे और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर इसका जरूर बताइएगा। ए क्लोज फाइटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और सोर्ड, नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू होता है, सोर्ड का मतलब तलवार होता है। ए क्लोज फाइटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और सोर्ड, इसका क्या सेंस निकल रहा है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि एक क्लोज फाइटिंग कर रहे हैं, कवर ऑफ द क्या चीज़, ब्लेड ऑफ ए नाइफ और सोर्ड के, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आप ऑप्शन दिया गया, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 48 नंबर में, इसमें क्या दिया गया है, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा वर्ड होता है, आप लोग जानते हैं। इंडोलेंट का एंटोनिम्स बताना है, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आलसी जो रहता है, निःसुस्त रहता है, निष्क्रिय रहता है। हम लोग बोलते हैं ना इंडोलेंट, मतलब इंडोलेंट मैन मतलब आलसी आदमी बोल सकते हैं। इंडोलेंस का मतलब आलसी या फिर जो सुस्त रहता है हम लोग बोलते हैं, इसलिए लिवली। यहाँ तो इंडोलेंट का मतलब सुस्त आलसी बता रहा है, तो अपोजिट यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, चनफिट वगैरह बात करेगा, मतलब जीवंत जिसको बोल सकते हैं, लिवली, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन मीन्स द सेम में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मतलब आइडियम बताना है। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मतलब क्या सेंस निकल रहा है, टू टर्न मतलब टर्न हो जाना, ओवर ए न्यू, जिस प्रकार से पेड़ों की पत्तियां जो है एक नई उमंग के साथ नई पत्तियां जो आती है, उसी तरीके से आपका सेंस निकलना। यहाँ वैसा सेंस नहीं है कि पेड़ की पत्तियां नया निकल रही है और मुड़ रही है, वैसा सेंस ना, आपको उसी तरीके का सेंस करके आपको आंसर का जवाब देना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया सवाल में है कि टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका मतलब होता है कुछ नया करना या फिर नवजीवन आरंभ करना। तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक न्यू थिंग्स हैपन, क्या हो जाएगा, टू मेक न्यू थिंग्स हैपन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम, आइडियम का सवाल मतलब मुहावरा, इसका सेंस बताना, अर्थ बनाना, मीनिंग बताना है। टू ब्यूरी द हैटचेट, इसका क्या सेंस निकलता है, टू ब्यूरी द हैटचेट का मतलब होता है पुरानी शत्रुता को भुला देना या फिर मित्रता का हाथ बढ़ाना, मतलब जो पुराना जो शत्रुता था, दुश्मन था, उसका भुला देना और हाथ को फैलाएंगे क्या चीज़ के लिए, नई मित्रता के लिए, और क्या कर रहे हैं, नई मित्रता के लिए फैलाना हाथ को। द ब्यूरी द हैटचेट का मतलब हुआ कि पुरानी शत्रुता को भुला देना और मित्रता का हाथ बढ़ाना, इसलिए हम करेक्ट आंसर क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में इस पर को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टू मेक पीस, मतलब शांतिपूर्वक से मैक बना रहा है, शांति मतलब पीस मतलब शांति हो रहा, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास आप सभी स्टूडेंट को समझ आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और यह सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।